हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ मीन, एवरेज और अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में मीन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इससे पहले की दो वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज तथा डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने का तरीका उदाहरण सहित समझा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मीन डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू सिग्मा एम एफ अपॉन एन। सिग्मा एम एफ इज इक्वल टू सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। मध्य मूल्य तथा आवृत्तियों के गुणनफल के योग को सिग्मा एम एफ कहा जाता है। एन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो नंबर ऑफ आइटम एन होते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन कहा जाता है। मिड वैल्यू इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्लास इंटरवल में 0 to 5 दिया है, 5 to 10 लिखा है, 10 to 15 है, तो 0, 5, 10 ये लोअर लिमिट हो गई, 5, 10, 15 ये अपर लिमिट हो गई। तो 0 plus 5 upon 2 is equal to 2.5, 5 plus 10, 15 upon 2 is equal to 7.5, 10 plus 15 upon 2 is equal to 12.5। ये हमारी मिड वैल्यू कहलाएंगी। तो मिड वैल्यू का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना सिग्मा एम एफ कहलाता है। अब मीन को शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए मीन्स होता है एज्यूम्ड मीन। जो भी हमारी मिड वैल्यू होती है उनमें किसी एक को हम एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन। डेविएशन को डी एक्स के द्वारा डेनोट किया जाता है तथा फ्रीक्वेंसी को एफ के द्वारा डेनोट किया जाता है। विचलनों तथा आवृत्तियों के गुणनफल का योग। एन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का योग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है तो फ्रीक्वेंसी को ही एन कहा जाएगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। क्लास इंटरवल हमारे दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 एंड 50, 60। इन क्लास इंटरवल को हम लोग फर्स्ट कॉलम में नोट कर लेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 एंड 50, 60। इनकी जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है, रिलेटेड फ्रीक्वेंसी हमारी 7, 5, 8, 6, 7, 5, 8, 6, 14 एंड 10। अब इन क्लास इंटरवल से हम लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लोअर लिमिट डैश से पहले ये हमारी लोअर लिमिट है, डैश के बाद अपर लिमिट है। 0 plus 10 टोटल हुआ 10, 10 upon 2 is equal to 5, 10 plus 20, 30 upon 2 is equal to 15, 20 plus 30, 50 upon 2 is equal to 25, 30 plus 40 is equal to 70, 70 upon 2 is equal to 35, 40 plus 50, 90, 90 upon 2 is equal to 45, 50 plus 60, 110 upon 2 is equal to 55। मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके ये हमारा एम एफ कहलाएगा। 7 into 5 is equal to 35, 5 into 15 is equal to 75, 8 into 25 is equal to 200, 6 into 35 is equal to 210, 14 into 45 is equal to 630, 10 into 55 is equal to 550। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमारा
एन कहलाएगा जो कि 50 है। सिग्मा एमएफ का जो टोटल है वो हमारा सिग्मा एफ कहलाएगा जो कि हमारा 1700 है। फॉर्मूला इस्तेमाल डायरेक्ट मेथड का किया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एमएफ अपॉन एन। सिग्मा एमएफ की वैल्यू हुई 1700 अपॉन एन हमारी 50 इज इक्वल टू 34। तो ये मीन हो गई हमारी डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ले ली जाएगी। क्लास इंटरवल हमारे 0 to 10 से 50 से 60 तक थे, तो क्लास इंटरवल हमारे फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल हो गए 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50 एंड 50 60। रिलेटेड फ्रीक्वेंसी 7 5 8 6 14 10, टोटल हुआ 50। मिड वैल्यू हमारी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, 10 प्लस 20, 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15, 20 प्लस 30, 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25, 30 प्लस 40, 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35, 40 प्लस 50, 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55। अब मिड वैल्यू में से वैसे आप लोग चाहे कहीं से डेविएशन ले सकते हैं, आंसर पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा सुझाव ये रहता है कि आप लोग जो सबसे छोटी मिड वैल्यू है वहां से डेविएशन ले लें, तो टेबल के सभी टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो dx को सबसे छोटी वैल्यू हमारी थी 5 से डेविएशन ले लिया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, 35 माइनस 5 इज इक्वल टू 30, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, 55 माइनस 5 इज इक्वल टू 50। dx का फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, 8 इंटू 20 इज इक्वल टू 160, 6 इंटू 30 इज इक्वल टू 180, 14 इंटू 40 इज इक्वल टू 560, 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500। फ्रीक्वेंसी को टोटल को n कहेंगे और fdx के टोटल को सिग्मा fdx कहेंगे। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का लगा देंगे, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fdx अपॉन n। a मीन्स एज्यूम्ड मीन, जहां से हम लोगों ने डेविएशन लिए, डेविएशन हम लोगों ने लिए थे 5 से, तो a के प्लेस पर 5 आ गया। सिग्मा fdx का मान हुआ 1450 और n की वैल्यू हो गई हमारी 50। अब इसे हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर सॉल्व करने पर वन 1450 को 50 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारी 29। अब तो जो आंसर हम लोगों का डायरेक्ट मेथड में आया था वही आंसर हमारा शॉर्टकट मेथड से आया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, चाहे डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाए या शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट किया जाए, आंसर सेम रहता है, आंसर पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8b हम लोग कर रहे हैं। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया है तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार चाहे डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं या शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8b के क्लास इंटरवल है हमारे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। क्लास इंटरवल को हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में रख लिया। रिलेटेड फ्रीक्वेंसी हमारी 11, 8, 12, 10, 9, 11, 8, 12, 10 एंड 9। अब मिड वैल्यू निकाल लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 5, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5, 5 प्लस 10, 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5, 10 प्लस 15, 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5, 15 प्लस 20, 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17.5, 20 प्लस 25, 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22.5। मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमएफ कहलाएगा हमारा 11 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 27.5, 8 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 60,
12 into 12.5 is equal to 150, 10 into 17.5 is equal to 175, 9 into 22.5 is equal to 202.5। फ्रीक्वेंसी का टोटल n हो गया और mf का टोटल सिग्मा mf हो गया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा mf अपॉन n। सिग्मा mf की वैल्यू हुई हमारी 615 और n की वैल्यू हो गई हमारी 50। डिवाइड किया तो ये 12.3 आ गया। तो आंसर हमारा ये 12.3 दिया था। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी निकालते हैं तो चलिए इसे शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। तो क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम में आ गए हमारे, फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम में आ गई, मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू से हम स्मॉलेस्ट मिड वैल्यू हमारी है 2.5, इससे डेविएशन ले लिया। 2.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0, 7.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 5, 12.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 10, 17.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 15, 22.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 20। फ्रीक्वेंसी का dx में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150, 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 180। फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 n कहलाएगा। एफ डी एक्स का टोटल हो गया हमारा 490। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट में शॉर्टकट मेथड का, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए जहां से हम लोगों ने डेविएशन लिए, एज्यूम्ड मीन हो गई हमारी 2.5, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू हो गई 490, एन की वैल्यू हो गई हमारी 50। 2.5 490 अपॉन 50 की वैल्यू 9.8, दोनों का टोटल किया तो 12.3 आ गया। डायरेक्ट मेथड से भी हम लोगों का आंसर जो था वो 12.3 हुआ और शॉर्टकट मेथड से भी हम लोगों का आंसर 12.3 हुआ। तो जैसा कि मैंने अभी कई बार आप लोगों को बताया कि मीन को चाहे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जाए या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया जाए, उसके आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएंगे। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया है तो आप लोगों को जो भी सुविधा हो उस सुविधा अनुसार आप लोग मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। इसके विपरीत यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैलकुलेट मीन बाय द डायरेक्ट मेथड और कैलकुलेट मीन बाय द शॉर्टकट मेथड, तो आप लोगों को प्रश्न में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग स्वतंत्र हैं कि चाहे डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लें या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लें। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक एवं शेयर करना न भूलें। यदि इसी तरह से आप लोगों को कंप्लीट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का किसी भी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट पैकेज या कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर पर कॉमर्स बाय डॉक्टर जेके सक्सेना ऐप को डाउनलोड कर लें और आप लोग उस ऐप के द्वारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर या बीबीए जो भी आपकी क्लास है उस क्लास से आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं।